नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है प्रहलाद हॉस्पिटल, माँ भद्रकाली चौक, झांसा रोड, कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में है डॉक्टर प्रहलाद कुमार खंडूजा जी। आइए सर से लाइव मुलाकात करके जानकारी लेते हैं कि सर ने जैसे BMS किया, उसके बाद कितना समय हो गया सर को चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हुए। और सर का जैसे मिक्सअप है, एलोपैथी मेडिसिन भी है, आयुर्वेदा का भी है। तो आइए सर से विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं कि दोनों का इंसान के स्वास्थ्य में कितना लाभ है और कितना उपयोग है। सबसे पहले नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र में पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 1991 थे, अब तो कंटिन्यू है। और बेसिकली रजिस्टर फ्रॉम आयुष डिपार्टमेंट। और एज ए प्रैक्टिशनर हम दोनों ही यूज़ करते हैं, एलोपैथी भी यूज़ करते हैं और आयुर्वेदा भी यूज़ करते हैं। वो पेशेंट पे डिपेंड है कि इसको कौन सी मेडिसिन रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से हम दवाई उसको देते हैं जी। तो सर आपके हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनका पेशेंट्स लाभ उठा पाते हैं? मेरे पास यहाँ पे मैं 24 आवर्स सर्विस देता हूँ जिस टाइम भी कोई पेशेंट आए। और मेरे यहाँ पे ECG भी है, नेबुलाइजर भी है, ऑक्सीजन भी है, ये सभी फैसिलिटीज़ हैं जी। तो सर जैसे कोविड-19 20 में आया, 2020 में, 21 में इसकी वैक्सीन भी आ गया है, तो आपने अपने पेशेंट्स को और खुद को सेफ रखने के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाए और अब भी आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का धन्यवाद है कि वैक्सीनेशन आई है और सभी को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए हमें इतनी जल्दी। और जिसका जब टाइम आ रहा है, गवर्नमेंट का शेड्यूल बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको जाना चाहिए। और मैंने अपनी दोनों वैक्सीनेशन लगवा ली हैं। और एक तो यही चीज़ है, और दूसरा फिर भी हमारे को अपना जो प्रिकॉशन के तौर पे मास्क डाल के रखना है, आपको हैंड सैनिटाइज करते रहना है, वॉश करते रहें। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो सिंपली आप वॉश कर सकते हो दिन में 8 से 10 बार। अगर आपका जितना कंटेक्ट है, कोशिश करें कि हाथ ना मिलाएं, नमस्कार करें, जो सबसे पुरानी हमारी संस्कृति है उसका हम पालन करें, तो मेरे को ज़्यादा फिट रहेंगे। तो सर आप एलोपैथी और होम्योपैथी मतलब आयुर्वेदा पे जैसे आप वर्क करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, तो सर आयुर्वेदा का कितना बेनिफिट है और एलोपैथिक दवाइयाँ जो मतलब दोनों में ज़्यादा बेस्ट कौन सी है या बेस्ट नहीं है, तो दोनों का क्या बेनिफिट है? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। बेसिकली तो वायरस है तो उसी की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आई। सभी जितनी मेडिसिन है ट्रायल बेस पे है, एलोपैथी में भी जी। लेकिन वो इन केस ऑफ इमरजेंसी है वो बेस्ट रहती हैं। तो वहाँ फैसिलिटीज़ भाई, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ऑक्सीजन है, कुछ है, अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, उसको वायरस जी, तो वो होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, आयुर्वेद में जो है हम बेसिकली क्या है, हम इम्यूनिटी बढ़ानी है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे को बीमारियां होने के कम चांस रहेंगे। और इसके साथ अगर हम प्रिकॉशन भी रहे हैं, उस होने पर स्वाभाविक वाली बात है जी। एलोपैथी में अगर रिक्वायरमेंट है, अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको वहाँ पे दाखिल होते हैं। गवर्नमेंट LNJP में भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं कुछ पैनल पे, तो वहाँ पे जाके दाखिल होकर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वो रिक्वायरमेंट है पेशेंट की मेन कोविड से स्पेशल के लिए। तो उसका मेन सबसे पहले हमें यही देखना है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, पल्स रेट क्या जा रही है, टेम्परेचर क्या है, चेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हमारी डिसीजन है। अगर सिम्टोमेटिक है, सारी ट्रीटमेंट तो सभी ही सिम्टोमेटिक चल रही है, उसी के हिसाब से हमारे को आगे जो उचित लगे उसके हिसाब से जाना चाहिए। तो सर जैसे आपने आयुष मंत्रालय के अंडर में आप काम कर रहे हैं, आयुर्वेद दवाइयों पे फोकस करते हैं, तो कोविड-19 जिसमें सबसे पहले इम्यूनिटी पे ही फोकस किया जाता है, तो अपनी इम्यूनिटी पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या चीज़ें हमें रूटीन में लेनी चाहिए?
सबसे पहले तो हमें प्रिकॉशन लेते हुए सैर ही रखनी चाहिए। सबसे पहले मेडिसन्स तो ऐसे, मैं तो अपनी बात नहीं करता, मेडिसिन अगर आपको ज़रूरत है तो तब जाना चाहिए मेडिसिन वाली साइड पे, जी। बेशक वो आयुर्वेदिक है, बेशक वो एलोपैथी है। सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी अपनी सैर, खान पान अच्छा रहना चाहिए, तली हुई चीज़ें जी, अवॉइड करनी डाइट, चाहिए, जी। वो नहीं लेनी चाहिए हमारे को। और जितना है खान पान का है पर सबसे बढ़िया, जितना खान पान अच्छा रखेंगे आप, आपकी डाइट अच्छी रहेगी, उतना ही आप फिट रहोगे। फिट रहोगे तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ना एलोपैथी की ज़रूरत है, ना आपको आयुर्वेदिक की ज़रूरत है। जी। ये चीज़ें आप जो वो उसी के ऊपर डिपेंड है। तो सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज आपको कवरेज हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को हम मैसेज देंगे अपने व्यूवर्स को, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि वो जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें, हैंड को प्रॉपर सैनिटाइज करें। एक हमारे यहाँ लोगों को बहुत गंदी आदतें होती हैं कि जगह जगह हम जब चलते हैं पेशाब करते जाते हैं, थूके फेंकते जाते हैं, जी। वो नहीं होना चाहिए। तो सरकार को इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि ये चीज़ लोगों को अपनी हैबिट बदलनी है। जी। हैबिट नहीं बदलेंगे तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बेसिकली हम अपना कितना फॉलो करते हैं, बात तो उस पर डिपेंड है। तो हमारा कुछ अपना भी फर्ज है कि उस चीज़ को फॉलो करें, दूसरों को नहीं कहना कि भाई तू मत ऐसे कर, पहले खुद तो करें। जी। सबसे पहले खुद करें और उसके बाद दूसरे को हम कह सकते हैं। मेन हम सैनिटाइज है, मतलब कि आप हाथ धोएं, मास्क डाल के रखें, एक दूसरे के कंटेक्ट में एक मिनिमम दूरी रखें, 3 मीटर जो रखनी है, जो आपको सबको याद हो चुका होगा। मेरी स्पेशल अब बताने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट हर रोज़ आप सुनते हैं, तो स्पेशल मेरे को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो सभी को याद है। अब वो कितना आप करते हो उसी पर सारी ही आपकी ट्रीटमेंट है, आपकी फिटनेस है, वो सबसे बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, आगे भी आपको लाइव और ख़ास मुलाकात में डॉक्टर्स की विजिट आपको घर बैठे ही कराते रहेंगे और इनके अच्छे अच्छे विचारों और उपायों और जानकारियों से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।